Hello friends, I am Sachin Thakkar. I heartily welcome you to all in our Vivek Academy of Learning for second day webinar on interview skill, and we are going to learn about resume, parts of resume, how to make effective resume, and the most important topic which we are going to learn is interview skill questions. So let's start our webinar. रिज्यूम एन इफ़ेक्टिव रिज्यूम इज़ योर टिकट टू एन इंटरव्यू, यानी कि जो आपका इफ़ेक्टिव रिज्यूम होता है वो आपको इंटरव्यू में टिकट दिला सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है। इफ़ेक्टिव रिज्यूम बिल्डिंग, रिज्यूम इज़ नॉट योर ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो आप जब रिज्यूम लिखे तो बड़े बड़े पैराग्राफ और वो सब ना लिखे, वो आपकी आत्मकथा नहीं, सिर्फ आपको नॉर्मली शॉर्ट में सब समझाना होता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग योर प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स, यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपके नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके साथ ये लिखना होता है। इट्स पर्पस इज़ नॉट टू ऑब्टेन जॉब बट टू ऑब्टेन इंटरव्यू, यानी कि इसका जो पर्पस है वो आपको जॉब दिलवाना नहीं है, पर उसका पर्पस ये है कि आपको इंटरव्यू तक पहुंचाना है। नो द पर्पस ऑफ योर रिज्यूम एंड हु इज़ गोइंग टू रीड, यानी कि जो आपका रिज्यूम है उसका पर्पस जाना है और कौन पढ़ने वाला है ये देखिए। यूजिंग वेरियस स्ट्रेटेजी बैकअप योर क्वालिटीज़ एंड स्ट्रेंथ, यानी वेरियस स्ट्रेटेजी जिसके साथ अपनी क्वालिटीज़ और अपने स्ट्रेंथ को दिखाए। राइट कीवर्ड विल एकम्प्लिश योर गोल, यानी कि अच्छे सही कीवर्ड होंगे, उससे आपको गोल अचीव करने में मदद होगी। यूजिंग इफ़ेक्टिव एंड रिलेवेंट टाइटल विल मेक योर जॉब ईजी, यानी कि इफ़ेक्टिव और रिलेवेंट टाइटल होंगे तो उससे आपको जॉब मिलने में ईजी होगी। मेक यूज़ ऑफ नंबर वेन एवर पॉसिबल, यानी कि जब ज़रूरत हो तो नंबर यूज़ करें। यूज़ बुलेट पॉइंट, यानी कि हम कह सकते हैं बुलेट पॉइंट कैसे यूज़ करने की, जैसे कि आपकी स्किल है, क्वालिफ़िकेशन है, वो सब आप उसमें इफ़ेक्टिवली शो कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल वाइल मेंशनिंग योर हॉबीज़ और एल्स अवॉइडिंग, यानी कि जब आप अपनी हॉबीज़ लिखें तो बहुत ध्यान रखें, वरना और लिखें तो एक दो लिखें वरना ना लिखें, क्योंकि जैसे आप जितनी ज़्यादा हॉबीज़ लिखेंगे तो उससे आपको इंटरव्यू ज़्यादा क्वेश्चन हॉबीज़ पर पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ ये क्यों है, ये क्यों है। तो ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो उससे अच्छा है कि आप एक दो हॉबीज़ लिखें या वरना अवॉइड कर दें उसे। एलिमेंट ऑल इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर रिज्यूम, यानी कि जो बिन ज़रूरत इन्फॉर्मेशन हो वो उसमें से निकाल दे, जैसे कि अपनी हॉबीज़ है। इरिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि आप कहते हैं कि दो महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का जो वर्क एक्सपीरियंस हो वो ना लिखे। फिर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा ना लिखे। ऑलवेज मॉडिफाई योर रिज्यूम एज़ पर द वैकेंसी यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि जो आपका रिज्यूम है, जो वैकेंसी है उसके बेसिस पर अपना रिज्यूम मॉडिफाई करते रहे। अवॉइड मेंशनिंग योर एज एंड कास्ट ऑन योर रिज्यूम, यानी कि अवॉइड करें आपकी एज और कास्ट को, आप रिज्यूम के अंदर से अवॉइड करें, क्योंकि जो आप एज और कास्ट डाल रहे हैं तो जो सामने वाला बंदा होता है उसके मन में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं होता है, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उससे बेटर है कि आप उसको अवॉइड करें। यू शुड मेंशन ओनली रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जो 1 साल, 2 साल, 5 साल का जो ऐसा वर्क एक्सपीरियंस हो वही आप उसमें मेंशन करें। स्पेसिफाई जेंडर व्हेन नीडेड, यानी कि जब जेंडर मांगा हो तभी आप बताएं वरना ना बताएं। रिज्यूम शुड बी हॉनेस्ट एंड नो लाइज, यानी कि जो आप रिज्यूम लिख रहे हैं वो आप सही मन से अपना रिज्यूम जो सही है वही हॉनेस्टली लिखें, उसमें कोई झूठ ना लिखें। आइडियल लेंथ 1 और 2 पेजेस, यानी कि जो आपका रिज्यूम है उसकी आइडियल लेंथ 1 और 2 पेजेस होते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर होता है उसका 1 और 2 पेज जितना ही जो रिज्यूम में आइडियल लेंथ होती है। अपडेट योर रिज्यूम ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि आपको कोई अवार्ड्स मिले हो, आपने कोई कोर्स किया हो, सेमिनार वेबिनार कोई अटेंड किया हो, उसका जो सर्टिफिकेट हो तो उसके साथ आप रिज्यूम में रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर सकते हैं। यूज़ फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड अवॉइड यूजिंग जार्गन्स एंड स्लैंग्स, यानी कि जो फॉर्मल लैंग्वेजेस हम कह सकते हैं कि कोई भी रिज्यूम में आप पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ और वो सब ना लिखे, जो शॉर्ट में नॉर्मली 5 लाइन के इतने में आप समझाएं। अब हम बात करने जा रहे हैं रिज्यूम फॉर्मेट की, कि रिज्यूम का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट कब यूज़ होता है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल, दिस फॉर्मेट इज़ गुड फॉर पीपल विथ एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस
आइदर विथ वन कंपनी और फ्यू कंपनी। जो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट है वो एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं बिजनेसमैन और पर्सन एम्प्लॉयमेंट वो ये यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उनके पास 5 साल 10 साल ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस एक कंपनी का हो, फ्यू एक्सपीरियंस कंपनी का हो, तो वो ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं क्रोनोलॉजिकल। यूजुअली इन द फील्ड इन विच दे आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में जाते हैं वो थोड़े साल के बाद, तो ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। देन आफ्टर कॉम्बिनेशन, दिस फॉर्मेट इज़ गुड फॉर करियर चेंजेस, those with gaps in employment and those who want to clearly specify skills। यानी कि ये जो फॉर्मेट है वो करियर चेंजर्स और जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। दिस रिज्यूम फॉर्मेट कंबाइंस अ क्रोनोलॉजिकल वर्क एक्सपीरियंस विथ स्किल क्लस्टर्स। यानी कि जो ये फॉर्मेट है रिज्यूम का वो क्रोनोलॉजिकल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में भी ये होता है, और जो एक्सपीरियंस वाले वो भी यूज़ करते हैं, और जो स्किल और वो सब दिखाना चाहे फ्रेशर्स और वो सब, ये कॉम्बिनेशन मोस्टली यूज़ होता है। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ रिज्यूम के, उसमें रिज्यूम में कौन से पार्ट होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला है आइडेंटिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि जिसमें हमें नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब हमें आइडेंटिफिकेशन में डालना है। और हम रिज्यूम में साइड में अपना फ़ोटोग्राफ भी अपलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव डालना है, जैसे कि द ऑब्जेक्टिव शुड टेल व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट एंड डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू यू विल ऐड टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप जो कंपनी है उनके लिए क्या कर सकते वो आपको उस ऑब्जेक्टिव में दिखाना है। फिर शोकेसिंग यानी कि शो योर स्किल, प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग, क्वालिटीज़ ऑफ योर वर्क, यानी कि ये सब आप शोकेसिंग में डाल सकते हैं। जैसे कि स्किल्स है, प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग कहाँ पे की है, फिर आपके जो वर्क में कौन सी कैसी क्वालिटी है, वो सब आप इसमें शोकेसिंग में डाल सकते हैं। फिर प्रोफेशनल समरी और समरी स्टेटमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं वो अपनी प्रोफेशनल समरी या समरी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। व्हेन यू हैव अ नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड और इंडस्ट्री, यानी कि जब आपको कई साल का एक्सपीरियंस हो कोई कंपनी में या फील्ड में, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ्टन यूज एज एन अल्टरनेट टू एन ऑब्जेक्टिव और एन एडिशन, यानी कि उस वक्त आप ये डाल सकते हो। इट पोर्ट्रेस अ समरी ऑफ योर क्रेडेंशियल्स इन सेंटेंस और पैराग्राफ, यानी कि ये आप क्रेडेंशियल्स में या और पैराग्राफ में डाल सकते हो। ये जब आप प्रोफेशनल समरी डालें तो मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप 5 लाइन इतना ही उसमें डालें, 3-5 लाइन, उससे ज़्यादा न डालें। देन आफ्टर अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो डालें, आपका वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट वर्क क्या है वो डालें। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन डू इंक्लूड सच थिंग्स एज बिजनेस, प्रोफेशनल, सोशल, सिविक एक्सप्लेनेशन, ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड मिलिट्री सर्विस, यानी कि आपको जो कोई अच्छी चीज़ अवार्ड मिला हो, आपके पास कोई कोर्स किया उसका सर्टिफिकेट और आपका एक्सपीरियंस हो, वो सब, आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो कॉलेज में, स्कूल में, वो सब आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको एक एग्जांपल मेरे रिज्यूम का एग्जांपल बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन में, आप मेरा रिज्यूम देख सकते हैं कि जैसे नाम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, करियर ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने लिखा है वो आपको लिख सकते हैं आप। प्रोफेशनल समरी में यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और वो सब हो, उसमें आप अपने कौन सी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपने किया है, कौन सा आपने प्रोजेक्ट किया, वो सब डाल सकते हैं। फिर आपने जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपने जो रिसेंटली पहले किया हो, सपोज़ कि आपने ग्रेजुएशन किया हो तो पहले वो ग्रेजुएशन के मार्क्स और वो सब डालें। उसके बाद आप जो 12th की HSC की डालें, फिर SSC की डालें, ऐसे सीक्वेंस में आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपका इंटरेस्ट क्या है वो आप डालें, यानी कि हॉबीज़ क्या है वो आप डाल सकते हैं। टेक्निकल स्किल यानी कि जो आपकी स्किल्स क्या है वो डालें। अपनी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि मैंने डाला है कि गुड एट फाइंडिंग फास्ट एंड इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम, और वो जो सब है वो आप स्ट्रेंथ डाल सकते हैं।
फिर जब आपके पास एक्सपीरियंस हो ना हो, जब आप फ्रेशर हो, तो उस वक्त आपने प्रोजेक्ट कॉलेज में क्या किया हो, किस में प्रोजेक्ट के अंदर किस में पार्ट लिया था, वो सब आप उसमें लिख सकते हैं। प्रोफेशनल डिटेल्स में आप आपका नाम डालें, बर्थ डालें, मैरिटल स्टेटस डालें, एड्रेस डालें, फिर आप कौन सी लैंग्वेज और वो सब डालें। फिर आपको लास्ट में अपने डिक्लेरेशन यानी कि कह सकते हैं कि ये जो सब मैंने लिखा है वो सही है, और अपनी सिग्नेचर करें। ये सब आप रिज्यूम बनाते वक्त ये सब ध्यान में रखेंगे तो आपका रिज्यूम अच्छा बनेगा, और आपको वो कहा नहीं कि आपको जॉब दिलवाने में, इंटरव्यू दिलवाने में मदद करवा सकता है। देन आफ्टर डूस, यानी कि रिज्यूम में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। डूस: हैव द रिज्यूम प्रोफेशनली टाइप्ड एंड प्रिंट द रिज्यूम ऑन द स्टैंडर्ड लेटर साइज, यानी कि जो आपका रिज्यूम होता है वो टाइप किया होना चाहिए, वरना उसको, मैं तो एडवाइस ये देता हूँ कि जो आपका रिज्यूम हो उसको आप, जब आपकी इंटरव्यू उस वक्त आप वो रिज्यूम को आप कलर प्रिंट करवा के ले जाए तो वो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो मेरा मानना यही कि आप प्रिंट करवा के उस रिज्यूम को रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। शेयर इन PDF फॉर्मेट, नॉट इन वर्ड फॉर्मेट, आपने जो रिज्यूम बनाया हो किसी को शेयर करना जा रहा है तो उस वक्त आप वो जो रिज्यूम हो वो आप PDF फॉर्मेट में बनाएं, वर्ड फॉर्मेट में ना बनाएं, क्योंकि PDF फॉर्मेट में आप रिज्यूम को शेयर करके वो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप वर्ड फॉर्मेट में बनाकर शेयर करते तो उनको वो वर्ड की एप्लीकेशन से उसको चालू करना पड़ता है, तो उनको उनके जो एप्लीकेशन के मुताबिक प्रॉब्लम होता है, और आपका जो रिज्यूम होता है उसमें थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप उसको PDF फॉर्मेट में शेयर करें। यूज़ शॉर्ट पैराग्राफ नॉट लॉन्गर देन 5 लाइन, यानी कि शॉर्ट पैराग्राफ में लिखे, 5 लाइन से ज़्यादा भी ना लिखे। रीराइटिंग अ रिज्यूम फॉर स्पेसिफिक कंपनी इज़ एडवाइस, यानी कि आपका जो रिज्यूम है वो जैसे जैसे उसकी वैकेंसी पड़ती है, किस पोजीशन पे पड़ती है, उसके बेसिस पर आपका रिज्यूम को उसको अपग्रेड करते रहे। डोंट गो टू डीप अबाउट योर प्रीवियस जॉब बट इंक्लूड योर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस, यानी कि आपका जो प्रीवियस जॉब है उसके बारे में बहुत डीप में आप मत लिखें, बहुत डीप में मत जाइए। सिर्फ आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन से, आपने कोई प्रोजेक्ट और वो सब किया, उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, वो कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, वो जॉब में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में आप ऊपर से समझा सकते, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर फ्रेशर देन मेंशन अबाउट योर मेन एकेडमिक प्रोजेक्ट एंड योर कंट्रीब्यूशन इन देम, यानी कि जब आप फ्रेशर हो उस वक्त तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आप उस वक्त आपकी जो एकेडमिक प्रोजेक्ट है उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया, प्रोजेक्ट था, और उसमें आपने कौन सा रोल किया था, क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, वो आप लिख सकते हैं। अब हम डोंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें रिज्यूम वक्त। नेवर शो हेट अबाउट योर प्रीवियस जॉब और योर इंस्टीट्यूट इफ़ यू आर अ फ्रेशर, यानी कि आप जब फ्रेशर उस वक्त आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो वो रिज्यूम लिख रहे हैं, तो उस वक्त ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो प्रीवियस जॉब थी वो या इंस्टीट्यूट थी उसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम होगा या कोई ऐसा रीज़न हो तो वो आपको नहीं लिखना है या नहीं बताना है। नेवर डिस्क्राइब योर हॉबीज, स्पोर्ट्स एंड सोशल एक्टिविटीज़ इन मोर देन 2 लाइन्स, मैंने जैसे कि बात की आप वो 2-3 हॉबीज़ ही लिखे और बहुत ज़्यादा हॉबीज़ ना लिखे, और पॉसिबल हो तो उसे अवॉइड ही करें। अवॉइड योर प्रोफेशनल फिलोसॉफी, यानी कि आपकी जो फिलोसॉफी, आप क्या सोचते हो, आपका क्या ओपिनियन है, वो सब बताने का अवॉइड करें। नेवर शो एग्जैक्ट डेट, मंथ एंड ईयर्स आर सफिशिएंट, यानी कि जो जब आप कोई अवार्ड्स और वो सब होता है, जब आपने कोई आपको प्रोजेक्ट का कोई सर्टिफिकेट और वो मिला है तो उसमें आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मंथ एक्सपीरियंस डालेंगे वही सफिशिएंट है, क्योंकि डेट तो कोई चल भी सकती है, नहीं चलती, उससे अच्छा बेटर है कि आप मंथ और ईयर ही डालें। नेवर इंक्लूड रिमार्क अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस एंड हेल्थ, यानी कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है और अपनी हेल्थ के बारे में बताना नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। नेवर लाइज अबाउट योर अचीवमेंट एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यानी कि जो आपके अचीवमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, वो उसके बारे में कोई गलत बात बताने की ज़रूरत नहीं है।
नेवर ट्राई टू गेन सिंपैथी, यानी कि आपको सहानुभूति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो कोई ज़रूरत नहीं। आप जो है वो दिख ही जाता है आपके रिज्यूम और इंटरव्यू में, तो ऐसी कोई सहानुभूति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि रिज्यूम, हाउ टू सेंड रिज्यूम और हाउ टू राइट मेल फॉर रिज्यूम, यानी कि रिज्यूम को कैसे सेंड करना है, कैसे रिज्यूम को मेल करना है, वो उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो पहले हमें रिज्यूम सेंड करने से पहले ये बात ध्यान रखनी है कि पहले हमें मेल बॉक्स में जीमेल में ईमेल में जाना है। उसके बाद फिर हमें जो वाइट कलर का होता है लिखने वाला, उसके पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट रिज्यूम का खुलेगा। तो उसमें हमें क्या करना है कि पहले फ्रॉम में हमारा ईमेल एड्रेस लिखना है, टू में जो जिस व्यक्ति को आप लिखना चाह रहे हैं उसको, जो पर्सन होता है उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ से हम मेन बात चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि आगे का तो सबको पता ही होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, योर नेम, आपका नाम लिखना है, जॉब टाइटल लिखना है, कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर जॉब रेफरेंस नंबर मेंशन किया हो जॉब डिस्क्रिप्शन में तो आप वो भी जॉब रेफरेंस नंबर सब्जेक्ट में लिखना है। ये 3 चीज़ें लिखनी है। फिर उसके बाद आपको आगे चालू करना है डियर मिस्टर और मिसिस, जो व्यक्ति का कोई पर्सन का नाम हो वो लिखना है, मैनेजर का कोई भी हो वो नाम लिखना है। ये आप इसमें देख सकते हो, यूट्यूब में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। आई रिसेंटली कम अक्रॉस अ जॉब ऑन योर पोर्टल विथ विच आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप ये जॉब देखी आपने और आप इसमें इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में। द पोजीशन, जो कोई भी पोजीशन, कोई वैकेंसी हो उसकी जो पोजीशन उसका नाम लिखना है, एट कंपनी, रेफरेंस नंबर एंड इट्स रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली मैचिस विथ माय स्किल एंड क्वालिफिकेशन, कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मेरे स्किल और क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है। आप ये सब लिखना है, जो मेन है वो सब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप क्या क्या ध्यान में रखना है, तो आपको बहुत ही आसानी से आप अच्छे से लिख सकते हो। आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जो आपने रिसेंटली कम्प्लीटेड किया और जो फ्रेशर में हो तो आप ये लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा कि आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड फ्रॉम XYZ कॉलेज, यानी कि जो आप कॉलेज में से कंप्लीट किया हो, एंड आई एम करंटली लुकिंग फॉर माई नॉलेज एंड स्किल इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट लाइक कंपनी नेम, मैं जो अच्छी कंपनी थी उससे मैच कर रही हूँ और मैं रेप्यूट कंपनी, यानी कि जो आपकी जो कंपनी है उससे मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ। SI क्वालिफाइड, जो आपने क्वालिफाइड किया वो लिखना है, एंड दैट विल प्रूव टू बी असिस्ट फॉर द कंपनी, और ये प्रूव करता है कि मैं इस कंपनी को असिस्ट करता हूँ। प्लीज़ टेक अ मिनट टू गो थ्रू द अटैचमेंट कवर लेटर एंड CV फॉर द कंसिडरेशन, यानी कि आपने जो लिखा हो वो कह सकते हो कि ये लिखा है मैंने, आप देखिए थोड़ी देर के लिए 5-2 मिनट ले लीजिए। इफ़ आई कैन हियर बैक फ्रॉम योर रिगार्डिंग माई जॉब फॉर कंपनी नेम, यानी कि आप जो कंपनी का नेम लिख सकते हो। फिर लास्ट में आपको ये लिखना है, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम, आई एम ऑलवेज रिचेबल ऑन माई ईमेल एंड फ़ोन नंबर, यानी कि आपको आपका बाद में फ़ोन नंबर और ईमेल डाल देना है। और इसके नीचे लिखना है सिंसियरली योर, आपका नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है और ईमेल एड्रेस लिखना है। तो इससे क्या होता है कि आपको डायरेक्टली, आप रिज्यूम को डायरेक्टली किसी पर्सन को सेंड कर रहे हो, मैनेजर को, कंपनी के कोई भी व्यक्ति हो, तो उससे अच्छा बेटर है कि आप ये लिख के सेंड करेंगे तो अच्छी आपकी इंप्रेशन पड़ेगी और अच्छा रहेगा। तो आई सजेस्ट यू दैट यू गो थ्रू दिस प्रोसेस, इट विल बी बेटर फॉर यू। ये जो नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम, बायोडेटा एंड CV। बायोडेटा इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर बायोग्राफिकल, यानी कि जो बायोडेटा है वो बायोग्राफिकल का शॉर्ट फॉर्म है। इन बायोडेटा द फोकस इज ऑन पर्सनल पर्टिकुलर लाइक बर्थ डेट, जेंडर, रेस, नेशनलिटी, रेसिडेंट, मैरिटल स्टेटस एंड लाइक, यानी कि जो बायोडेटा है वो कोई पर्सन के पर्टिकुलर होता है, उस जैसे कि उसका नाम है, उसके फादर का नाम है, बर्थ डेट है, जेंडर है, नेशनलिटी है, रेस है, रेसिडेंस है, मैरिटल स्टेटस है एंड लाइक, और उसके बारे में दूसरा बहुत ज़्यादा होता है।
रिज्यूम इज़ अ फ्रांस वर्ड मीनिंग समरी, यानी कि जो रिज्यूम है वो फ्रांस वर्ड है समरी। रिज्यूम इज़ आइडियली अ समरी ऑफ वंस एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट व्हेन अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब, यानी कि जो रिज्यूम है वो पर्सन की कोई एजुकेशन समरी होती है, स्किल होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है जो न्यू जॉब के लिए वो अप्लाई करता है। इट थस इज़ यूजुअली 1 और द मैक्सिमम 2 पेज लॉन्ग, यानी कि वो 1 पेज का होता है और उससे ज़्यादा वो 2 पेज का मैक्सिमम होता है। CV क्यूरिकुलम विटे, यानी कि CV का जो फुल फॉर्म है वो क्यूरिकुलम विटे है। क्यूरिकुलम विटे इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो क्यूरिकुलम है वो लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है कोर्स ऑफ लाइफ। इट इज़ मोर डिटेल देन रिज्यूम, यानी कि जो क्यूरिकुलम विटे है वो रिज्यूम से ज़्यादा डिटेल में होता है। जनरली 2 और 3 पेज इवन लॉन्गर एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो 2 या 3 से ज़्यादा पेज का होता है और उससे ज़्यादा पेज का भी हो सकता है जैसी रिक्वायरमेंट। इट इंडिकेट कैंडिडेट्स प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि उसमें कैंडिडेट कोई पर्सन होता है उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में होता है। अब उसके बाद हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहेंगे कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हो और आप कैसे उसका आंसर दे सकते हो। तो अब हम इंटरव्यू के क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उसके बारे में क्या हम जानेंगे आगे। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो बेसिक क्वेश्चन है सभी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि इंटरव्यू के आपके बारे में बताइए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसके बारे में आप बता सकते हैं हियर द इंटरव्यू इज लुकिंग फॉर हाउ यू विल बेनिफिट और एडजस्ट इन देयर कंपनी। यहाँ पर इंटरव्यू ये देखना चाहता है कि आप उनकी कंपनी में कैसे एडजस्ट कर सकते हो और कैसे बेनिफिट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि बिलो आर सम वे टू आंसर, कि आप कैसे आंसर दे सकते हो। बी नेचुरल एंड काम, आप नेचुरल रहे और शांति से आंसर दे। टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट एंड पैशंस एक्सेट्रा, यानी कि आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। पहले आप अपना नाम बोले, अपने फैमिली के बारे में बताएं, फिर आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है वो आप बताएं, आपका अचीवमेंट क्या है, आपकी हॉबीज़ तो बताना हो तो 1-2 लाइन में बता सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ क्या, अचीवमेंट क्या है, पैशन क्या, वो बता सकते हैं। दिस क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 3 मिनट टू बी आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन है ये उसका आंसर देने में आप 3 मिनट से ज़्यादा न लगाए। सो देम योर सूटेबिलिटी एंड जेन्युइन डिज़ायर फॉर दिस जॉब, कि आप किस लिए ये जॉब करना चाहते हो और आपकी सूटेबिलिटी क्या है वो आप बताएं। प्रेजेंट योर बेस्ट, यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन होता है वो जितना बने उतना आप बेस्ट देने का ट्राई करें, क्योंकि जो वो हम कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ऐसा है कि आप जितना बने उतना पहला आंसर ये है, एडजस्ट हुए, शांति से आंसर दें और अच्छा देने का ट्राई करें। फिर उसके बाद बेसिक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप, ऐसा क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द करियर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ गुड रिस्पॉन्स इंक्लूड माई लॉन्ग टर्म गोल इन्वॉल्व ग्रोइंग विथ अ कंपनी वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट टू लर्न, टेक एन ऑन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट एज मच एज ऑफ वैल्यू आई कैन, यानी कि आपको ऐसा आंसर देने का ट्राई करना है कि जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है उसमें मैं कंपनी को ग्रो करना चाहूँगा, नया कुछ सीखूँगा, उसका एडिशनल कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और जितना पॉसिबल होगा उतना मैं कंपनी को देने का ट्राई करूँगा, अपना पूरा ट्राई दूँगा, अच्छी बेस्ट दूँगा, ऐसा आपको लिखना है। आई सी माई सेल्फ एज टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉय इन अ वेल एस्टेब्लिश, यानी कि मैं अपने आप को बहुत ऊंची जगह पर देखना चाहता हूँ। लाइक दिस वन, आई प्लान ऑन एनहांसिंग माई स्किल एंड कंटिन्यूइंग माई इन्वॉल्वमेंट इन प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि मैं प्रोफेशनल एसोसिएशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी स्किल एनहांस करना चाहता हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा जाता है कि हाउ डू यू प्लान टू अचीव योर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप अपना जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो कैसे अचीव करते हैं। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आई वॉन्ट टू बिकम अ टीम लीडर विथ इन नेक्स्ट 2 years फॉर अचीविंग द गोल। यानी कि मैं जो आगे टीम लीडर बनना चाहता हूँ उसके 2 साल के बाद और अपना गोल अचीव करना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू सीक कॉन्स्टेंट गाइडेंस फ्रॉम माई टीम लीडर। यानी कि जो मेरे टीम लीडर है उससे मैं कॉन्स्टेंट गाइडेंस लूँगा और अच्छा सीखूँगा। वर्क डेडिकेटली हार्ड टूवर्ड्स अटेनिंग माई गोल। यानी कि मैं अपने गोल के साथ डेडिकेटिवली हार्ड वर्क करूँगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप क्या सोचते हो, क्या कंपनी के बारे में सोचते हो, अपने बारे में आपने कोई गोल अचीव किया है नहीं किया, इसके बारे में जानने के लिए क्वेश्चन किया जाता है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन होता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 year डाउन द लाइन। यानी कि आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे दिखना चाहते हो। ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए होता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप इस कंपनी में रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो, 2 साल में चले जाओगे, 1 साल में चले जाओ। क्योंकि उनको भी जब आपको ये क्वेश्चन किया जाए तो आप सोच लेना कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। तो आपको हो सके तो उसका आंसर अच्छा ही देना। जैसे कि इधर लिखा है, हियर द इंटरव्यू वांट्स टू नो योर नॉलेज अबाउट करियर पाथ इन द जॉब। यानी कि जो आपका इंटरव्यू है वो आपका नॉलेज जानना चाहता है आपके करियर पाथ में। एंड व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ कमिटमेंट टू द जॉब, कि आप जो जगह पर जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पर आपका कमिटमेंट कैसा है वो देखना चाहते हैं वो लोग। दैट दे आर ऑफरिंग। ये आपको क्वेश्चन किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा आंसर दे सकते हो, आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू माई नेक्स्ट। यानी कि मैं जो डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ मेरा कमिटमेंट नेक्स्ट जो लॉन्ग टाइम पोजीशन पे है उसमें। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड आई एम वेरी वेल क्वालिफाइड टू डू। यानी कि जो मैं देख रहा था वही जगह पे मैं हूँ और मैं जो वेल क्वालिफाइड हूँ इसके लिए। आई विल डू माई जॉब टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। यानी कि जो मेरी जॉब है मैं मेरी एबिलिटी से बहुत ही अच्छा करूँगा एबिलिटी के साथ। आई एम प्रिपेयर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ वे। यानी कि जो मैं अपना काम करूँगा वो पूरा सक्सेस ये कंपनी को मिले ऐसा पूरा मैं ट्राई करूँगा। एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट हियर आई विल हैव अपॉर्चुनिटी टू एडवांस माई स्किल एंड प्रोवाइड बेस्ट ऑफ माई सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को मैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूँगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे एडवांस होगी मेरी स्किल्स। वो आप लिख सकते हो, कह सकते हो उसके बारे में। फिर ये क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यू शुड मेंशन योर स्ट्रेंथ दैट आर बेनिफिशियल फॉर देम एंड ट्राई टू सपोर्ट देम विथ इंसिडेंट। यानी कि जो आपको ये क्वेश्चन किया जाए उस वक्त आप अपनी स्ट्रेंथ बताए तो उसको ऐसा लगना चाहिए, आप ऐसा बताएं कि जो उनकी कंपनी को बेनिफिट करता हो, ऐसा अपनी स्ट्रेंथ बताने का ट्राई करें। यू शुड नॉट से दैट यू डू नॉट हैव एनी वीकनेस रादर देन यू शुड जेन्युइनली मेंशन द एरिया दैट आर रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ एंड देयर यू आर ट्राइंग टू गेट बेटर एट दैट देम। यानी कि आप अपने जो वीकनेस है ऐसा ना कहें कि मुझे कोई वीकनेस ही नहीं है, आपको जो जेन्युइन है जो कोई वीकनेस हो वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन होता है, हाउ डू यू इवोल्यूट सक्सेस। यानी कि सक्सेस आपके लिए क्या है। और ऐसा भी होता है कि व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, कि आपके लिए सक्सेस क्या है। अ क्वेश्चंस लाइक दिस गिव्स यू योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर अ सेंस ऑफ योर वर्क एथिक। यानी कि आपको जब ये क्वेश्चन किया जाता है तो वो आपकी पोटेंशियल है, आपके वर्क के लिए जो सेंसेस है, एथिक्स है, नॉर्म्स है, डिसिप्लिन है, आपका गोल है, ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी चेक करने के लिए क्वेश्चन किया जाता है। आप ऐसा आंसर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, फॉर मी सक्सेस इज़ अबाउट डूइंग माई जॉब वेल। मेरे लिए सक्सेस ऐसा है कि मेरी जॉब है वो अच्छे से करना। आई वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज एज समवन हु ऑलवेज डज देयर बेस्ट। जो मैं अच्छे से मेरी जॉब को करूँगा, ट्राई करूँगा बेस्ट करने का। देयर हार्डेस्ट टू मेक माई गोल। मैं हार्ड वर्क करूँगा तो जिससे मेरे की गोल अचीव होते, ऐसा आप आंसर दे सकते हो। फिर ऐसा क्वेश्चन होता है,
वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, ऐसा क्वेश्चन होता है। और ऐसा भी हो सकता है वाई आर यू द बेस्ट और राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि आप इस पोजीशन के लिए क्यों बेस्ट है और राइट कैंडिडेट है। तो आपको आंसर ऐसा देना होता है, द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन इज़ टू गिव कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ वाई यू आर स्किल्स एंड एकम्प्लिशमेंट मेक यू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। यानी कि आपको ऐसा रिस्पॉन्ड करना है कि आप इस कंपनी के लिए क्यों बेस्ट है, आपकी स्किल्स और वो सब आपको बताने का ट्राई करना है। और उसमें आपको ये नहीं बताना, नेवर ट्राई टू शो दैट अदर आर नॉट कैपेबल बट ऑलवेज मेंशन दैट यू आर क्वालिफाई द रिक्वायरमेंट एंड इफ़ यू गेट द चांस यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग योर बेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऐसा नहीं बताना है कि आपसे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, कैपेबल नहीं है। आपको यही बताना है कि मैं ये जॉब के लिए अच्छा हूँ, क्वालिफाई हूँ और मैं अपना पूरा बेस्ट देने का ट्राई करूँगा अपनी स्किल और अचीवमेंट के एबिलिटी के हिसाब से। आपको ऐसा आंसर देने का ट्राई करने का, किसी को नीचा नहीं दिखाना है कि उनकी कंपनी में ऐसे मैं अच्छा हूँ वो बुरे, ऐसा कोई दिखाना नहीं है। आपको अपने बारे में अच्छा बताना है कि मैं इसके लिए ऐसी ऐसी मेरे लिए अचीवमेंट है, सक्सेस है, एबिलिटी है, स्किल है, तो उससे मैं कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे हायर कर सकते हो। और उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, वाई डू यू वांट दिस जॉब। बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत जगह पर पूछा जाता है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। तो उसका आपको उसमें ऐसा दिखाना है, योर डेडिकेशन, एंथुसिस यानी कि आपका उत्साह दिखाना है, विलिंगनेस इच्छा दिखानी है, टू प्रोसीजर दिस जॉब शुड बी सीन थ्रू योर आंसर। यानी कि आपको आप कितने उत्साह हो, कितने निष्ठावान हो, ये सब आपको बताने का प्रयत्न करना है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा आंसर दे सकते हो, दिस इज़ नॉट ओनली अ फाइन अपॉर्चुनिटी बट दिस कंपनी इज़ अ प्लेस वेयर माई क्वालिफिकेशन कैन मेक अ डिफरेंस। यानी कि ये ऐसी जगह की जहाँ पे मैं अपनी क्वालिफिकेशन से मैं अलग हो सकूँ। एज अ फिनेंस एग्जीक्यूटिव वेल वर्स इन द न्यू स्टॉक ओपिनियन लो, आई सी दिस पोजिशन एज मेड टू ऑर्डर। इट कंटेन द challenges to make me on the toes, that the kind of job I like to anticipate every morning। यानी कि मैं जो देख रहा था, मैं जैसा सोच रहा था कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए, ऐसा था, वो मुझे इस जगह पे दिख रहा है, इसलिए मुझे ये जॉब चाहिए। अब दूसरा भी आंसर ऐसा दे सकते हो, बहुत अच्छा आंसर है, मैं रिकमेंड ऐसा करता हूँ कि आप ऐसा आंसर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई वेल अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ कंपनी ऑन द वे अप where websites say that the launch of several new product is immediate and I want to be a part of business as it grows। यानी कि मैंने वेबसाइट पे देखा कि मुझे बताया गया कि वेबसाइट पे ऐसा दिखाया गया कि यहाँ पे नई नई प्रोडक्टें लॉन्च होती है और इसलिए मुझे इस जगह पे अपना स्किल्स और डेवलपमेंट मुझे डालना है, बिज़नेस अच्छा करना है, बिज़नेस अच्छा ग्रो हो सके, इसलिए आप ऐसा आंसर दे सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत जगह पे पूछा जाता है, वाई इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे। ये क्वेश्चन किस लिए पूछा जाता है कि वो आपका देखना चाहते हैं कि आपकी इक्यू लेवल क्या है, इमोशनल क्वेश्चन क्या है, अगर आप नहीं सिलेक्ट हुए तो आप क्या कर सकते हो। तो आपको बेस्ट वे है, आप ऐसे आंसर दे सकते हो, आई बिलीव सर दैट योर डिसीजन वुड बी फॉर माई बेटरमेंट। यानी कि आपका जो डिसीजन है वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। आई एम श्योर दैट इफ़ आई मीट द अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइजेशन देन आई विल बी डेफिनेटली गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपको ऐसा बताना है कि सर जो आपका डिसीजन होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा और मैं जानता हूँ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक होगी तो मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ये जॉब मुझे मिलेगी। बट इफ़ इन केस आई एम नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स इफ़ क्यों मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आई ट्राइड नो वेयर
द थिंग्स वेंट रॉन्ग, मैं ये ट्राई करना चाहूँगा कि कहीं जगह कौन सी जगह पे मैं गलत हो। आई ट्राई इम्प्रूव दैट, मैं उसको इम्प्रूव करना चाहूँगा। फर्दर आई विल वर्क अपॉन दोस वीक एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, यानी कि जो मेरी वीकनेस है उस जगह पे मैं अच्छा ये करना चाहूँगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा। एंड ट्राई अगेन टू गेट अनदर सच वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो दूसरी अच्छी जगह भी होगी उस जगह पे मैं जाना चाहूँगा आपकी कंपनी की जैसी। आई कम्प्लीटली रिक्वेस्ट द डिसीजन टेकन बाय हाईली एक्सपीरियंस पीपल लाइक यू, यानी कि जो आपके जैसे बड़े इंसान हो, आपकी जैसी बड़ी पोजीशन पे उनका जो डिसीजन होगा मैं उनको स्वीकार करूँगा। ऐसा आप आंसर दे सकते हो। अब अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड टुमारो इज़ द थर्ड डे विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू मेक ग्रुप डिस्कशन इम्पैक्ट एंड the ways to make meaningful impact of group discussion. So stay home, stay safe and stay secure.